हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। ये क्लास 1 के बच्चों के लिए है साइंस। तो चलिए हम साइंस आपको स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि साइंस में आपको क्या बनाना है और कैसे बनाना है। देखिए, ये सब आप लोग को हो चुका है। ये भी 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 करवा दिए थे आप लोग आज। ये ऐसे आपको बच्चों रीडिंग करने के लिए है। आपको एक्सरसाइज 11 में है आप लोग को फूड मीन्स भोजन के बारे में पढ़ना है। फूड मीन्स भोजन। आप लोग को भोजन के बारे में पढ़ना है। देखिए, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। जब आप लोग भूखे होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब आप लोग भूखे होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। डू यू फील ट्रीड एंड वीक। आप लोग जब हम भूखे रहते हैं एकदम, तो देखिएगा हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। थके लगता है कि हम थके हुए हैं और कमज़ोर महसूस करते हैं। जब हम लोग भूखे रहते हैं तो एकदम लगता है कि हम जैसे थके हुए हैं और कमज़ोर हैं, इस तरह से महसूस करते हैं। वही कह रहा है, डू यू फील ट्रीड एंड वीक। ट्रीड मीन्स होता थका और वीक मीन्स होता कमज़ोर। हम लोग महसूस करते हैं। वी ईट फूड टू फील स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। जब हम लोग वही भोजन कर लेते हैं, तो हम लगता है कि हम मजबूत हो गए और स्वस्थ हैं। मजबूत और स्वस्थ हैं कहने का मतलब है बच्चों, एक चीज़, आप लोग जब भूखे होते हैं, कोई आदमी कहता है कि यह काम करो, या आपको पढ़ने के लिए बैठा दिया जाए, तो आपको नहीं पढ़ने में आपको मन नहीं लगेगा। एकदम लगेगा आपको कि हम एकदम थके हुए हैं और कमज़ोर हो गए हैं। अगर वही चीज़ आप लोग को भोजन कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हम एकदम मजबूत हैं और एकदम स्वस्थ हैं। भोजन कर लेंगे तो आपको लगेगा एकदम मजबूत और स्वस्थ हैं। फूड गिव अस एनर्जी। जब भोजन करने से हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है। भोजन करने से हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है। टू प्ले एंड वर्क इट आल्सो हेल्प अस ग्रो। हम लोग अब जानेंगे कि एनर्जी से हमको क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या लाभ है। कर है, फूड गिव अस एनर्जी टू प्ले एंड वर्क इट आल्सो हेल्प अस ग्रो। देखिए, हम लोग भोजन करते तो हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है। अब कहेंगे कि एनर्जी का क्या काम क्या है, वो क्या करता है। तो एनर्जी का काम बच्चों है, जब हम भोजन करते हैं, अगर खेलते हैं तो हमारा क्या लॉस होता है, एनर्जी। आपको फिर से हम एक बार पहले भी बता चुके हैं कि जैसे ही गाड़ी को चलने के लिए तेल की ज़रूरत होती है, उसी तरह हम लोग को किसी कार्य को करने के लिए हम लोग एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी हम लोग का बेस जानेंगे कहाँ से प्राप्त होता है। तो एनर्जी हम लोग को भोजन करने से प्राप्त होता है। जब हम भोजन करते हैं तो हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है। और वही एनर्जी अगर हम खेलते हैं तो वेस्ट होता है, ख़त्म होता है, यूज होता है, उपयोग करते हैं। कोई काम करते हैं तो यूज करते हैं, उपयोग होता है उसका। पढ़ रहे हैं तो हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है,
कोई भी अगर कार्य चल रहे हैं तो हमारा एनर्जी लॉस होता है। कोई भी अगर कार्य है अगर हम कर रहे हैं तो हमारा एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। फिर हम ख़त्म हो रहा है, फिर हम भोजन करेंगे, फिर हमको एनर्जी प्राप्त होता है। इसी तरह से क्या होता है, चलते रहता है। और एक चीज़, जब हम भोजन करते हैं तो हमको एनर्जी प्राप्त होता है। अगर एनर्जी प्राप्त होता है तो हम जब छोटे रहते हैं तो क्या होता है, हम बड़े हो जाते हैं। भोजन करते हैं तब ना। जो बच्चा कमज़ोर रहता है वो भोजन करता है तो क्या होता है, मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। फिर देखिए, डू यू नो वेयर फूड कम फ्रॉम, fill in what you had for dinner last night, put a tick at right box if you know there is things come from, what I ate come from plant, come from animals। ये आप लोग को बनाना है, बताना है। देखिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स। करा, मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट। Most of the food we eat comes from plant। करा कि हम लोग को भोजन प्लांट से प्राप्त होता है। हम लोग को भोजन प्लांट से प्राप्त होता है। करा, व्हाट वेट ग्रेन आर द सीड्स ऑफ प्लांट। वेट मीन्स गेहूँ। वेट मीन्स होता है बच्चों गेहूँ। गेहूँ जो है वो क्या, किस चीज़ से प्राप्त होता है, सीड्स, पौधे का बीज होता है। गेहूं जो होता है वो पौधे का बीज होता है, वही करा। वेट ग्रेन आर द सीड्स ऑफ प्लांट। गेहूं जो होता है वो पौधे का बीज होता है। उसके बाद है आटा एंड मैदा आर कॉल्ड फ्लोर। आटा एंड मैदा आर कॉल्ड फ्लोर। आटा और मैदा जो हो गया वो किस चीज़ का बना होता है, फ्लोर। आटा और मैदा को हम लोग फ्लोर कहते हैं, क्या बोलते हैं, आटा ही बोलते हैं। दे आर मेड बाय ग्रेडिंग पाउडरिंग वेट। अब ये जानेंगे वो बना किस चीज़ का रहता है। आटा और मैदा जो होता है वो बना किस चीज़ का रहता है, किस चीज़ का वो पाउडर रहता है, तो वो वेट का पाउडर रहता है। वेट मीन्स होता है बच्चों गेहूँ। वेट मीन्स होता है गेहूँ, वो गेहूँ का पाउडर रहता है। गेहूँ को अगर उसको हम पीसते हैं तो क्या बन जाता है, आटा और मैदा। गेहूँ को अगर पीसते हैं उसी को तो हो जाता है क्या, आटा और मैदा। देखिए यहाँ से एरो जैसा बनाया हुआ है। वेट से क्या हुआ, फ्लोर, आटा या मैदा, मैदा से हो जाएगा ब्रेड, रोटी, तब ना हम उसको खाते हैं। सबसे पहले था वेट से फिर हो गया ये पाउडरिंग करके उसको हम बना दिए आटा या मैदा। उसके बाद देखिए आटा मैदा की यूज हम किस चीज़ में कर रहे हैं, रोटी पकाने में। आटा मैदा का यूज कर रहे हैं रोटी पकाने में। रोटी बनाते हैं ना, किस चीज़ का रहता है वो, आटा किस चीज़ का रहता है, वेट का, गेहूँ का। पूड़ी बनाते हैं, ब्रेड एंड केक आर मेड ऑफ विथ फ्लोर। यहाँ तक कि केक भी जो रहता है ना वो किस चीज़ का रहता है, आटा का ही बना हुआ रहता है। केक भी रहता है उसका, उसी में भी हम आटा ही यूज करते हैं। उसके बाद कर राइस एंड दाल टो आर द सीड्स ऑफ प्लांट। राइस एंड दाल टो आर द सीड्स ऑफ प्लांट। राइस चावल हो गया और दाल हो गया, क्या रहता है, एक प्लांट का बीज होता है। चावल और दाल भी जो हो गया वो प्लांट का बीज ही होता है। राइस इज यूज टू मेक डोसा। चावल का हम यूज किस चीज़ में, डोसा बनाने में करते हैं। चावल का यूज हम डोसा बनाने में करते हैं। इडली एंड मेनी अदर थिंग्स, और भी ऐसे चीज़ें जिसको में हम चावल का बनाने में यूज करते हैं। दाल आर मेनी काइंड्स। दाल जो होते हैं उनके अनेक प्रकार होते हैं। दाल जो होते हैं उनके भी अनेक प्रकार होते हैं। राइस एंड दाल टू आर द सीड्स ऑफ प्लांट। राइस मीन्स चावल और दाल ये क्या होते हैं, पौधे का बीज होते हैं। पौधे का वो क्या होते हैं, बीज होते हैं।
राइस इज यूज टू मेक डोसा। राइस चावल का जो यूज हम लोग डोसा बनाने में करते हैं, डोसा बनाने में, इडली बनाने में एंड मेनी अदर थिंग, और भी अनेक तरह की चीज़ बनाने में हम लोग चावल का यूज करते हैं। दाल भी अनेक प्रकार के होते हैं। फिर ना द ऑयल वी यूज टू कुक फ्रॉम द सीड्स ऑफ फ्रूट ऑफ वेजिटेबल। ऑयल मीन्स होता है बच्चों तेल, ऑयल मीन्स होता है तेल। द ऑयल वी यूज टू कुक कम फ्रॉम द सीड्स फ्रूट ऑफ वेजिटेबल। फल और फ्रूट ऑफ प्लांट में पौधा का जो फल होता है उसी को, बीज को हम लोग उसको में तेल निकालते हैं। पौधे का जो बीज होता है उसी से हम लोग क्या तेल निकालते हैं। जैसे मस्टर्ड, सरसों का जब हम बोते हैं तो उसमें से उसका जो फ्रूट होता है, फल होता है, उसी से ना क्या निकलता है, उसी से ना तेल निकलता है। तो वही कह रहा है द ऑयल वी यूज टू कुक कम फ्रॉम द सीड्स ऑफ फ्रूट ऑफ प्लांट। ये जो होता है पौधे का फल को ही हम लोग उसको मिल में ले जाते हैं, वहाँ से हम लोग उसका तेल निकलवाते हैं। जितना भी तेल रहता है, रिफाइन ले लीजिए, और भी अनेक तरह के तेल जो हैं नए नए, वो सभी जो होते हैं वो एक तो क्या होते हैं, पौधे का फ्रूट का ही होते हैं, पौधे का फ्रूट का ही होते हैं। फिर ना शुगर कम्स फ्रॉम शुगर कैन। शुगर में होता है चीनी। चीनी अब हम जानेंगे किस चीज़ से बनता है। चीनी जो होता है शुगर कैन में होता है गन्ना। ईख के जानते होंगे आप लोग, गन्ना के रस को क्या बनता है, शुगर कैन, चीनी बनता है। गन्ना के रस को ही बच्चों चीनी बनता है। उसके बाद देखिए फ्रूट एंड वेजिटेबल कम फ्रॉम प्लांट। फ्रूट एंड वेजिटेबल कम फ्रॉम, फल और सब्जी जो हो गए वो किस चीज़ से मिलते हैं, पौधे से प्राप्त होते हैं। फल और सब्जी जो भी हो गए वो भी हम लोग को पौधे से ही प्राप्त होते हैं। वी कुक मोस्ट वेजिटेबल्स विथ सम रॉ एज सलाद। वी कुक मोस्ट वेजिटेबल, हम लोग सब्जी को क्या करते हैं, बनाते हैं। विथ सम रॉ सलाद, कुछ को हम लोग क्या कच्चे सलाद का यूज करते हैं, सलाद में यूज करते हैं। जैसे में देखिए वी मस्ट वॉश सलाद वेजिटेबल एंड फ्रूट बिफोर ईटिंग देम। यू मस्ट वॉश सलाद वेजिटेबल एंड फ्रूट फॉर ईटिंग देम। देखिए कुछ जो सलाद जो होते हैं वो खाना खाने से पहले भी हम उसको खाते हैं, भोजन करने से पहले हम उसको सलाद के रूप में खाते हैं। जैसे में हो गया कैरेट, गाजर, टोमेटो, ऑनियन, ये सब, कुकुम्बर, ये सब जो होता है हम जिसको रॉ वेजिटेबल में, सलाद में हम यूज करते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल कीप अस हेल्दी। फ्रूट और वेजिटेबल हम लोग को खाने से हम लोग क्या होते हैं, कीप अस हेल्दी, स्वस्थ हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हम लोग को फल और सब्जियां खानी चाहिए, इसमें बहुत प्रोटीन होती है। हम लोग को फ्रूट, फल और वेजिटेबल्स, सब्जियां हमेशा हम लोग को खानी चाहिए। तो ये आपका बच्चों हो गया। इधर देखते हैं करें काउ एंड बफेलो गिव अस मिल्क। काउ एंड बफेलो गिव अस मिल्क। देखिए काउ में से होता है गाय, बफेलो में से होता है भैंस। ये दोनों हम लोग को क्या देती है, दूध देती है। ये दोनों हम लोग को क्या देती है, दूध देती है। कौन कौन, काउ और बफेलो। फिर करें चीज़, बटर, दही, पनीर, घी, आइसक्रीम, चॉकलेट एंड स्वीट आर मेड ऑफ मिल्क। देखिए काऊ और बफेलो जो है हमको दूध देती हैं, और दूध से हम लोग अनेक तरह के चीज़ बनाते हैं। दूध से हम लोग अनेक तरह के चीज़ बनाते हैं। दूध से हम लोग अनेक तरह के चीज़ बनाते हैं। जैसे में
चीज़ मीन्स होता है मिठाई। बटर किस चीज़ का बना रहता है? दूध का। दही ये भी किस चीज़ का बना रहता है? दूध का ही। पनीर ये भी किस चीज़ का रहता है बच्चों? दूध का ही। घी ये भी दूध का ही रहता है। आइसक्रीम्स ये भी दूध का ही रहता है। चॉकलेट ये भी दूध का रहता है। एंड स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। और मिठाई जो हो गए बच्चों, मिठाइयाँ ये भी मिल्क दूध का ही बनता है। मिठाई जो भी हो गए वो दूध का ही बनता है। वही कह रहा है काउ एंड बफेलो गिव अस मिल्क। गाय और भैंस हम लोग को दूध देते हैं और उनके दूध से अनेक तरह के सामान हम लोग को खाने के लिए बनता है, जैसे घी, चीज़, बटर, दही, पनीर, घी, आइसक्रीम, चॉकलेट एंड स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। ये सब दूध से बनते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है शीप, गोट एंड चिकन गिव अस मीट। शीप हो गया मीन्स भेड़, गोट मीन्स बकरी एंड चिकन मुर्गी, ये सब हम लोग को मीट देती है। क्या देती है? मीट देती है। ये कम फ्रॉम हेंस। अब अंडे हम लोग को किस चीज़ से प्राप्त होती है? हेंस से, मुर्गी से। अंडे जो हो गए हम लोग को मुर्गी से प्राप्त होती है। फिश आर कैचड फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड सी। अब हम लोग मछली कहाँ से पकड़ते हैं? तो देखिए रिवर्स, नदी, पॉन्ड्स, तालाब, लेक्स, झील एंड समुद्र से हम लोग को मछली कहाँ से हम लोग पकड़ते कर रहे हैं? फिश आर कैचड, हम लोग मछली पकड़ते हैं कहाँ से? रिवर्स, नदी, पॉन्ड्स, तालाब, लेक्स, झील, सी माने समुद्र, ये सब से हम लोग मछली पकड़ते हैं। पीपुल हु ईट एग, मीट एंड फिश आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। जो लोग अंडे खाते हैं, मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, उसे हम लोग नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, माने मांसाहारी कहते हैं। कह रहा है पीपुल हु ईट एग्स, मीट एंड फिश आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। पीपुल हु ईट एग्स, मीट एंड फिश आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। जो लोग मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं और मीट खाते हैं, उन्हें हम लोग नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, यानी मांसाहारी कहते हैं। फिर करें वेजिटेरियन, डू नॉट ईट मीट, फिश एंड एग्स। वेजिटेरियन डू नॉट ईट मीट, फिश एंड एग। जो लोग ना ही अंडे खाते हैं, ना ही मछली खाते हैं, ना ही मीट खाते, उसे हम लोग वेजिटेरियन कहते हैं, माने शाकाहारी। तो बच्चों यहीं पे आपका ये समाप्त होता है। इधर जो है आपको घर से करके कल हम बता देंगे, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो साइंस में यहीं पे आपको समाप्त होता है। अब घर से आप बुक रीडिंग कर लीजिएगा।